आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है और परोक्ष रूप से हम सबके जीवन से जुड़ा हुआ है। यूं तो इस विषय पर बहुत बार चर्चाएं होती रही हैं और समय समय पर अनेकों बार इस विषय को छुआ है। आज फिर इस विषय पर हम थोड़ी चर्चा कर रहे हैं। विषय है आपका व्यक्तित्व ही या आपका आचरण ही आपके चरित्र की पहचान कराता है। इस विषय की बात करते हुए सबसे पहले हमें समझना चाहिए महाकारुणिक बुद्ध से पहले जीवन मूल्य नाम का कोई भी विषय नहीं था। व्यक्ति की पहचान के मापदंड पूरी तरह अलग थे। कोई व्यक्ति बलशाली था तो बल होने के कारण ही उसकी पहचान थी। कोई व्यक्ति धनवान था, कोई व्यक्ति बुद्धिमान था, किसी व्यक्ति के पास संसाधन ज्यादा थे, बड़ी जमीन का मालिक था, तो उसी आधार पर व्यक्ति को अच्छा बुरा समझा जाने लगा। लेकिन बुद्ध के आने के बाद महाकारुणिक बुद्ध ने व्यक्ति की श्रेष्ठता के मापदंड दिए। उन्हीं मापदंडों के आधार पर यह निश्चित किया गया कि कौन व्यक्ति श्रेष्ठ है और कौन व्यक्ति अश्रेष्ठ है। जैसे बुद्ध के समय में यूं कहें, जब सिद्धार्थ बुद्ध बने उस समय जो प्रचलित धारणाएं थी, एक व्यक्ति जो अपने आप को श्रेष्ठ कहता था, ज्ञान का धनी था, लेकिन वो जीव हिंसा करता था, वह झूठ बोलता था, चुगली भी करता था, निंदा करता था, नशा भी करता था। क्योंकि वो ज्ञानवान था इसलिए लोग उसे विद्वान समझते थे, उसका सत्कार करते थे। ज्ञान का धनी होना ही सत्कार का कारण था, लेकिन जो गुणहीन थे उनकी कोई बात रुकावट नहीं बनती थी। तो महाकारुणिक बुद्ध ने व्यक्ति के जीवन के मूल्यों को समझा कि कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति जो हिंसा करता हो, दूसरे प्राणी को कष्ट देता हो, दूसरे प्राणी का जीवन छीन लेता हो, वो व्यक्ति श्रेष्ठ कैसे हो सकता है? वो व्यक्ति सम्मानित कैसे हो सकता है? तो किसी भी व्यक्ति की पहचान के लिए उसके जीवन के मापदंडों को निर्धारित किया गया और उन मापदंडों में सबसे पहला मापदंड था वह हिंसा न करने का। हम देखते हैं पहले बड़े पैमाने पर पशुओं की बलि दी जाती थी, बड़े बड़े यज्ञ में उनकी आहुति दी जाती थी, इसको सम्मानित माना जाता था। एक बुद्ध ने कहा कि वो व्यक्ति कैसे सम्मानित हो सकता है जो दूसरे जीव को कष्ट देता है, उसका जीवन छीन लेता है। तब ये एक मापदंड बना कि जो प्राणी हिंसा नहीं करता वह व्यक्ति श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि जो व्यक्ति प्राणी हिंसा नहीं करता उसके मन में दया, करुणा और मैत्री का संचार होता है। दया, करुणा और मैत्री ही एक वैसा वो गुण है जो लोगों के कल्याण के लिए एक समर्पण की भावना पैदा करता है। यानी कि श्रेष्ठता का गुण क्या हुआ? जो दूसरों को कष्ट ना दे, प्राणी हिंसा ना करे। तो ये तो गुण हो गया। एक गुण का प्रतिफल क्या हुआ कि वह अगर किसी को कष्ट नहीं देता
लेकिन उसके मन में सेवा भाव है, उसमें उसके मन में करुणा का भाव है, जीव जंतुओं के प्रति भी उसमें सेवा भाव है। तो ये भाव, उसकी करुणा मैत्री की भावना एक कल्याण की भावना बनती है। और ऐसा व्यक्ति जो करुणा और मैत्री के साथ काम करता है, अनंत लोगों के कल्याण के लिए काम करता है, तो लोग उसे कारुणी के रूप में, दयावान के रूप में, मैत्री वाले के रूप में उसके नई पहचान देते हैं। जो व्यक्ति जीव जंतु की रक्षा करता है, जाने और अनजाने लोगों को अनजाने लोगों के साथ भी वह अच्छा व्यवहार करता है, ऐसा व्यक्ति समाज में एक पहचान बनाता है। तो उसकी पहचान करुणा वाले व्यक्ति के रूप में हो जाती है। और जो व्यक्ति हिंसा करता है, दूसरों को कष्ट देता है, उसकी पहचान उसी रूप में बन जाती है। यानी कि एक छोटा सा जीवन का गुण एक व्यक्ति का व्यक्तित्व बन जाता है। उसी व्यक्तित्व को हम सदाचरण के आईने में देखते हैं, चरित्र के आईने में देखते हैं, तो व्यक्ति की पहचान बन जाता है। ऐसा ही दूसरा गुण है, दूसरा गुण कि मैं चोरी नहीं करूंगा। जो व्यक्ति चोरी करता है, उस गुण को, उस कृत्य को कभी भी समाज के हित में नहीं देखा जाता है। चोरी करने वाला कभी सम्मान का पात्र नहीं हो सकता। इसलिए जो व्यक्ति चोरी करता है, उस व्यक्ति को चोर ही कहा जाता है। तो चोरी करने वाले व्यक्ति पर कोई भी व्यक्ति भरोसा नहीं करता, विश्वास नहीं करता है। यानी कि व्यक्ति चाहे कितना धनवान हो, कितना बलशाली हो, कितना भी बुद्धिमान हो, अगर वो चोरी करता है तो चोरी उसका आचरण है, चोरी उसका चरित्र हो गया। हाँ, ये तो आगे से चोरी उसका चरित्र बन जाता है, ये उसकी पहचान बन जाती है। तो हमें इस बात को समझना होगा कि जिसको जीवन मूल्य के अंदर लिया है, वह ईमानदारी का जीवन मूल्य है। ईमानदार व्यक्ति है, उसकी पहचान है, वह श्रेष्ठ गुण है। ऐसे व्यक्ति को सभी सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। लेकिन चोरी का जो गुण है, वह दुराचरण है, बुरा आचरण है। और बुरा आचरण के व्यक्ति को कभी भी सदाचरण वाला व्यक्ति नहीं कहा जा सकता। या यूं कहें, जो व्यक्ति चोरी करता है, उसके जीवन को कभी अच्छा नहीं माना जा सकता। तीसरे गुण की मैं बात करूं, वह व्यक्ति के, देखिए सदाचरण का ही गुण है। एक व्यक्ति जो दुराचारी है, व्याभिचारी है, चरित्रहीन है, जब ये शब्द उसके जीवन में जुड़ते हैं, तो यह उस व्यक्ति के जीवन की घृणा को दर्शाता है, उसके जीवन के चरित्र के पतन को दर्शाता है। तो ऐसे व्यक्ति की पहचान को कभी भी श्रेष्ठता के रूप में लिया जाता है, कभी भी उसको श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में नहीं लिया जाता। सीधा हमें अब इस गुण पर थोड़ी चर्चा करते हुए समझना होगा कि जो व्यक्ति चरित्रवान है, सदाचरण वाला है, उस व्यक्ति का हमेशा सम्मान होता है। और ये सदाचरण उसकी पहचान स्थापित करता है, श्रेष्ठता की पहचान स्थापित करता है, उसके व्यक्तित्व को ऊंचाइयां देता है। दूसरी तरफ अगर हम दुराचरण की बात करें, जो व्यक्ति दुराचारी है, चाहे वो कितना भी धनवान हो, चाहे वो कितना भी ताकतवर हो,
चाहे उसके पास कितनी भी अथाह संपत्ति हो, उसके पास सुख के चाहे कितने भी साधन हो, वे सारी बातें मिलकर आचरण के श्रेष्ठ होने की गवाही नहीं दे सकती। उसका चरित्र अच्छा है या बुरा है, ये तो उसके सद्गुणों पर ही निर्भर करता है। ये कभी नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति दुराचारी है लेकिन धनवान है, राजनीतिक ताकत वाला है, उसके पास बहुत ज्यादा संसाधन है, तो वह समाज में अपना प्रभाव तो दिखा सकता है। लेकिन जब हम उसके आचरण की बात करें, उसके चरित्र की बात करें, तब वह उसे दुराचरण वाला व्यक्ति ही माना जाएगा। उस पर कोई भी व्यक्ति विश्वास नहीं करता है। चौथे शील की मैं बात करूं, झूठ बोलना, चुगली करना, यह भी एक आचरण का विषय है। कोई व्यक्ति झूठ बोले और कहे कि मैं सच बोल रहा हूं, कोई व्यक्ति झूठी गवाही दे, कोई व्यक्ति किसी को घटना को देखा नहीं तभी देखा होने की गवाही दे, कोई व्यक्ति जिसने घटना को देखा लेकिन ना देखने की गवाही दे, ऐसे व्यक्ति को झूठा कहा जाता है। अब ये भी उसका व्यक्तित्व है, वह झूठ का समर्थक है, झूठ का सहारा लेता है, तो ये उसका एक आचरण हो गया कि वो झूठी बात को भी सच बना के कहता है और सच बात को भी वो झूठा बता करके उसका समर्थन करता है। तो महाकारुणिक बुद्ध कहते हैं ऐसा व्यक्ति अविश्वसनीय होता है, उस पर कोई विश्वास नहीं करता है। अब ये उस व्यक्ति का आचरण है। वर्तमान संदर्भ में आप देख सकते हैं, हमारे सामने बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास अथाह शक्ति है, जिनके पास प्रशासनिक पावर है, जिनके पास बहुत सारे संसाधन हैं, अपार धन है, उनके बार बार झूठ बोलने के बाद भी लोग मानते हैं कि ये व्यक्ति झूठ ही बोलता है। यानी कि उसके पास कितनी ताकत है, उसके पास कितना धन है, उसके पास कितने संसाधन है, ये बातें कभी भी उसके जीवन में चरित्र निर्माण में सहायक नहीं हो सकती। धन चाहे कितना भी हो व्यक्ति के पास, वह धनवान तो बन सकता है, लेकिन उसका धन उसके चरित्रवान होने की गारंटी नहीं दे सकता। वह धन उसके सच बोलने की गारंटी नहीं दे सकता। हो सकता है कि किसी के कोई कोर्ट में केस हो, झूठी गवाही के दम पर वह मतलब आरोप से मुक्त हो जाए, या झूठी गवाही देकर के किसी को आरोपी बना दे, ये तो हो सकता है। लेकिन जब उसके गुणों की बात आती है, उसके अपने व्यक्तित्व की बात आती है, जब उस व्यक्ति के आचरण की बात आती है, तो कोई भी व्यक्ति उस बात को कभी भी समर्थन नहीं करता है कि वो व्यक्ति भले ही झूठ बोलता है लेकिन अच्छा व्यक्ति है। झूठ बोलता है तो उसे झूठा ही कहा जाएगा, वह अविश्वसनीय ही होगा। और जो अविश्वसनीय है वो चाहे कितना भी धनवान कोई क्यों ना हो, उस पर लोग कभी भरोसा नहीं करते। ये चौथा गुण है। और पांचवें गुण की मैं बात करूं, वो नशे से संबंधित है। एक व्यक्ति जो निरंतर नशा करता है, अपने होश खो बैठता है, तो वह अपना होश ही नहीं खोता, वह जीवन के मूल्य खो देता है। और जीवन के मूल्य उसके आचरण को प्रभावित करते हैं। शराब पी करके कोई व्यक्ति गिर जाता है, कोई व्यक्ति दुर्घटना का शिकार हो जाता है, कोई व्यक्ति झगड़ा कर बैठता है,
ये सारी घटनाएं उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के साथ जुड़ जाती हैं कि अमुक व्यक्ति तो बस शराब पी के पड़ा रहता है, अमुक व्यक्ति शराब पीने के बाद किसी की सुनता नहीं है, अमुक व्यक्ति शराब पीता है तो उसे होश ही नहीं रहता है। तो कोई भी व्यक्ति, जब भी किसी शराबी की बात आएगी, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे इंजीनियर है, चाहे मास्टर है, चाहे लेक्चरर है, चाहे वो राजनेता है, तो चाहे वो धर्म का नेता है, उसकी पद प्रतिष्ठा चाहे कुछ भी है, लेकिन उसके दुराचरण का तगमा उसके साथ लगा रहता है, उसे नहीं बचा जा सकता। और यह उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करती है, ये उसकी पहचान को एक नया स्वरूप देती है। अब मैंने इन 5 बातों का जिक्र किया है। सरसरी तौर पर ये 5 बातें, यही हमें लगता है इतनी ही ये 5 बातें, लेकिन ये 5 बातें इतनी नहीं है। इन 5 बातों का अपना एक प्रभाव भी है। और प्रभाव क्या है? प्रभाव है, जैसे जो व्यक्ति क्रोध करने वाला है, हिंसा करने वाला है, वो निरंतर क्रोध में रहता है, उसका व्यक्तित्व क्रोध वाला बन जाता है, निरंतर वो ईर्ष्या करता है, वो ईर्ष्यालु हो जाता है, निरंतर उसके मन में दूसरों के प्रति दुर्भावना बनी रहती है, तो वह दुर्भावना वाला बन जाता है। अब छोटी सी बात, छोटी सी है कि वो क्रोध करता है, बात छोटी सी है, क्रोध करने के बाद वो मारता पीटता है, लेकिन ये सारे के सारे, ये तो बाहर का परिणाम मात्र है कि उसको क्रोध आया, उसने मार पिटाई की। लेकिन क्रोध आया उससे पहले तो उसके मन में कितनी ईर्ष्या ने जन्म लिया, कितनी दुर्भावना ने जन्म लिया, कितनी घृणास्पद बातों के दौर से गुजरा, और उन सब बातों का प्रभाव पड़ता है कि व्यक्ति हिंसक हो जाता है। बिना मन में ईर्ष्या के पैदा किए, बिना मन में द्वेष के पैदा किए, बिना मन में किसी के प्रति नफरत के पैदा किए, कोई व्यक्ति श्रेष्ठ कैसे हो सकता है? कोई व्यक्ति हिंसा कैसे कर सकता है? अब हिंसा करता है तो इसका मतलब यह है कि उसके मन में कितने विकार पैदा हुए। अब ये विकार उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, ये विकार उसमें क्रोध उत्पन्न करते हैं, ये विकार उसकी वाणी को खंडित करते हैं, ये विकार उसकी करुणा और मैत्री के भाव को नष्ट करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि क्रोध केवल क्रोध नहीं है, क्रोध के पीछे ईर्ष्या पैदा होती है, द्वेष पैदा होता है, घृणा पैदा हो जाती है, और वो हिंसा की भाव को और बढ़ाता है। और केवल हिंसा ही नहीं करता, द्वेष हमारे व्यक्तित्व को भी खंडित करता है। ये द्वेष हमें गलत प्रतिस्पर्धा पर लेकर के जाता है, ये द्वेष हमारे मन में अहंकार को भी जगाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो मन में भाव पैदा हुआ, घृणा का भाव, ईर्ष्या का भाव, द्वेष का भाव, ये किसी भी व्यक्ति के उसके चरित्र को परिलक्षित करता है। मैं फिर कहना चाहता हूं, क्रोध एक दिखने वाला भाव है, घृणा अंदर से व्यक्तित्व को कुंठित करती है, जलाती है, व्यक्ति के व्यक्तित्व को कुंद कर देती है। अब ये कभी संभव नहीं हो सकता कि एक व्यक्ति जो क्रोध करता हो, गुणों के आधार पर जब उनका मूल्यांकन किया जाएगा तो उस व्यक्ति को क्रोधी ही कहा जाएगा, और उसका प्रभाव उसके व्यक्तित्व में साफ नजर आता है कि अमुक व्यक्ति तो क्रोधी है, अमुक व्यक्ति तो हिंसा करने वाला है, अमुक व्यक्ति झूठ बोलने वाला है।
ये सारे गुण, ये सारे अवगुण उसके जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। तो हमें इस बात को थोड़ा और गंभीरता से लेना है कि किसी भी व्यक्ति का चरित्र उसके गुणों से बनता है, और गुण भी सदाचरण वाले गुणों से बनता है। और सदाचरण, शील का दूसरा नाम ही सदाचरण है। शील में जो 5 बातें आती हैं, मैं प्राणी हिंसा नहीं करूंगा, चुगली नहीं करूंगा, निंदा नहीं करूंगा, और मैं किसी प्रकार का नशा नहीं करूंगा। अब इन 5 बातों को आचरण में उतारना, जीवन को श्रेष्ठ बनाना है। और यदि कोई व्यक्ति इन 5 बातों को आचरण में उतारने के बजाय इनका उपयोग करने लगे, दुरुपयोग करने लगे, जैसे कोई व्यक्ति क्रोध का दुरुपयोग करने लगे, निश्चित रूप से वह मारने पीटने का काम करेगा, निश्चित रूप से बुरे लोगों का साथ पा करके वह चोरी करने लगेगा। जो मानवीय गुण है उसके विरुद्ध काम करने लगेगा। इस प्रकार हम देखते हैं क्रोध एक बाहर का से दिखने वाली भावना है, लेकिन उसके पीछे जो दुर्भावनाएं पनपती हैं वो व्यक्ति के व्यक्तित्व को खंडित करती है, और मैं यूं कहूं कि उसके चरित्र को बिगाड़ देती है। तो इस बात को हमें ध्यान से समझना चाहिए कि भवन निर्माण हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद जीवन निर्माण का है। और जीवन निर्माण का मकसद कब पूरा होता है? जब कोई भी व्यक्ति श्रेष्ठ गुणों के आधार पर एक श्रेष्ठ आचरण करता है। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति चोरी करता है, हमें लगता है कि वह चोरी ही कर रहा है, आदमी तो बहुत अच्छा था लेकिन चोरी कर, कभी कभी चोरी कर लेता है। कोई कहेगा कि आदमी तो बहुत अच्छा है, चोरी तो नहीं करता, लेकिन छोटी मोटी चोरी कर लेता है। चाहे कोई व्यक्ति छोटी चोरी करे, चाहे कोई व्यक्ति बड़ी चोरी करे, परिणाम क्या है? हमें लगता है कि व्यक्ति ने चोरी की, लेकिन उसका परिणाम क्या है ये दिखता नहीं है। कि उस व्यक्ति ने पहले अपने मन में लोभ को जगाया, और जब लोभ जगा तभी तो चोरी का भाव मन में आया। लोभ जगा तभी उसने चोरी की। तो चोरी का भाव आदमी की ईमानदारी को प्रभावित करता है, और ईमानदारी को ही नहीं, उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को भी खंडित कर देता है। ये दूसरा प्रभाव हो गया सदाचरण के टूटने का, व्यक्ति के व्यक्तित्व का। तीसरा, जब हम काम वासना की बात करते हैं तो काम वासना एक विषय है, वासना एक विस्तृत विषय है। काम वासना एक दुराचरण है, लेकिन वासना, दुराचरण एक क्षण का है, लेकिन वासना जो है व्यक्ति को प्रतिपल पतन की ओर लेके जाती है। और जब प्रतिपल व्यक्ति को पतन की ओर लेके जाती है, उसका दुष्प्रभाव ये रहता है कि वो अपने सारे जीवन मूल्य को देता है। वासना व्यक्ति के मन में संदेह का भाव पैदा करती है। वासना एक अज्ञात डर का भाव पैदा करती है। उस डर के भाव में उसका व्यक्तित्व भी संदेह का शिकार हो जाता है, और वह खुद भी अपने आप पर संदेह करने लगता है। तो सामान्य रूप से कोई व्यक्ति दुराचारी है, हम कह सकते हो दुराचारी व्यक्ति है, लेकिन दुराचरण के पीछे जो प्रभाव काम करता है, हमें उसको समझ करके उसका समाधान करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि
हम इस बात को समझ सके कि हमारे मन में जो बुरे विकार आ रहे हैं हम उनको कैसे रोकें। तो ये भाव हमारे हमारी नैतिकता को, सदाचरण को और मजबूत बनाता है। इसी प्रकार जब हम आते हैं झूठ बोलने पर, ये बहुत महत्वपूर्ण जीवन मूल्य है। अगर आप छोटी बात पर भी, बड़ी बात पर भी झूठ बोलते हैं तो ये कहने का विषय नहीं है। हम अपना विश्वास खो देते हैं। जिस व्यक्ति की पहचान में ये बात आ जाती है वो व्यक्ति झूठ बोलता है, तो भले ही उसने झूठ से एक पर बोला हो, लेकिन चारों तरफ उसका एक संदेश ला जाता कि अमुक व्यक्ति तो बड़ा झूठ बोलता है, झूठी गवाही देता है, और झूठी गवाही के साथ ही वह झूठा बना दिया जाता है। अब भले ही समूह में झूठ बोलने वाले बहुत लोग हो, लेकिन जिसकी पहचान एक बार व्यक्ति की बन जाती है, उसी पहचान के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति उसका मूल्यांकन करता है। तो ईमानदारी का गुण व्यक्ति के व्यक्तित्व को ही ऊंचा उठा देता है, और चोरी का भाव उसके व्यक्तित्व को संदेह में, ये झूठ बोलने का भाव उसके व्यक्तित्व को अविश्वसनीय बना देता है। अब जो व्यक्ति झूठ बोलता है वह झूठा तो हो ही जाता है, झूठ के साथ साथ वह दूसरे प्रकार के भावों को भी जन्म देने लगता है। झूठ बोलने वाला व्यक्ति दूसरों को लूटने का काम भी करता है, दूसरों को गुमराह करने का काम भी करता है, झूठी गवाही दे देता है। ये उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को बड़ा प्रभावित करता है। तो इस प्रकार से हम इन गुणों की बात करते हैं, तब हमारी समझ में आता है कि व्यक्ति के जीवन का जो सिद्धांत है, उसके श्रेष्ठता का भाव है, तो जीवन मूल्यों में छुपा है। और ये सारी बातें, जैसे किसी व्यक्ति के मन में दुर्भावना रहती है तो कटु बोलेगा, कोई व्यक्ति ईर्ष्यालु है तो क्रोध करेगा, हिंसा करेगा, कोई व्यक्ति लोभी है तो चोरी करेगा, कोई व्यक्ति दुराचारी है तो दुराचरण करेगा। ये 5 सील जो है, 5 मापदंड है, बहुत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की नई बुलंदियों को छूने का एक प्रयास है। तो जो हम बात कर रहे हैं आज आचरण की, सदाचरण की, ये हमारी एक नई पहचान स्थापित करता है। हम जो बोलते हैं, हमारी वाणी कैसी है, मधुर है या कठोर है, कर्कश है या सुंदर है, हम किसी को व्यंग्यात्मक भाषा में बात कर रहे हैं या सरल भाषा बात करते हैं, हर एक घटना आपके व्यक्तित्व को प्रदर्शित करने का काम करती है। तो हमें अपने गुणों को समझते हुए अपने चरित्र के निर्माण पर काम करना चाहिए। सदाचरण ही एक श्रेष्ठ आचरण है, और श्रेष्ठ आचरण व्यक्ति के व्यक्तित्व को ऊंचा उठाने का काम करता है। तो इस प्रकार से मैंने 5 जो मापदंड बताए हैं, ये 5 मापदंड सरसरी तौर पर देखने पर तो सामान्य प्रतीत होते हैं, लेकिन जब हम इनकी गहराई में उतरते हैं तब समझ में आता है कि ये पतन के कारण ही नहीं है, बल्कि व्यक्तित्व को कुंद करने का काम भी करते हैं। बहुत ज्यादा विस्तार से बात ना करते हुए, क्योंकि मैं भी अभी गाड़ी में चल ही रहा हूं,
शेष बात आप लोग कर सकते हैं, चर्चा की जा सकती है, लेकिन जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व है, अच्छा आचरण है, ये उसके चरित्र की पहचान है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना। आप सबका